प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अब राम जब सब लोग बैठ गए, राम जी ऐसा वचन बोलना शुरू किए जो भक्तों की भाव, जो होने वाला दुख है, भाव 84 का चक्कर होने वाला दुख है, काल चक्कर होने वाला दुख है, पुनर्जन्म आवागमन का चक्कर होने वाला दुख है, सृष्टि चक्कर जो है ये भक्त जन का, ये जो इसमें पड़े हैं इनका दुख है। तो बोले वचन भगत भाव भंजन, ये जो होने वाला दुख है इसको भंजन खत्म करने वाला वचन बोले। यानी भक्तों के दुख को, भाव वाला जो दुख है, भाव जाल, भाव कूप, भाव सागर, भाव जाल, भाव कूप, भाव सागर, जो डुबाने और जाल में फंसा करके जीवों को तंग परेशान करता रहता है, इस भाव रूपी दुख का को भंजन करने वाला वचन राम जी बोलना शुरू किए। ये भैया देखिएगा, एक बात मैं पहले निवेदन कर, मुझे कोई भाषा वैसा आता होता नहीं, और भाषा तो नहीं आता है, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है। किसी को कुछ समझाने में गलत लगे तो नोट कर लीजिएगा, मौका दूंगा, पूछ लीजिएगा, क्या आपको समझ में आए तो बता दीजिएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तब राम जी कह रहे हैं, गौर करेंगे, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। ऐ मेरे प्रजाजनों, ऐ मेरे पुरवासियों, मैं कुछ कहने चल रहा हूं, आप लोग उसे सुनिए। बहुत सचमुच इस उपदेश को बहुत गौर कर, राम जी का है, और राम जी का उपदेश है, इसलिए मैं कहूं, इसलिए नहीं कह रहा। यदि आप गौर करेंगे तो जिस लाभ को राम जी अपने प्रजा को देने के लिए वो उपदेश दिए थे, आज भी वो लाभ आपको मिलेगा। तो ये राम जी का उपदेश है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं। मैं मानस किंकर मानस मर्मज्ञ इकुल डिग्री अपने अपने छीन छान लिए हैं सब। कोनो मानस किंकर है, तो कोनो मानस मर्मज्ञ है, तो कोनो मानस मारतंड है, इकुल छीन छीन के डिग्री लेने सब। आज सच्चाई देखा जाए तो उसको मानस में घुसने का अधिकार नहीं है। ये सारी डिग्री धन असुलने, दान कमाने के लिए है। यदि वास्तव में तीसरा और चौथा चौपाई, पांचवा चौपाई प्रारंभ का यदि पढ़ ले तो उसको रामचरितमानस में घुसने का अधिकार नहीं है। जब तक दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि नहीं होगी, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में घुसने का डिग्री डिप्लोमा लेकर के ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ समझ में आएगा। ग्रंथ है दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के विषय सूची पढ़ रहे थे बड़ा पसंद से। एक हर अध्याय के पीछे लिखा है भागवत महापुराण के पारमहंस्यम संहितायाम,
ये परमहंस की संहिता है, परमहंस की। अभी हंस है ये नहीं है, हंस का पता नहीं है, आप परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, परमहंस संहिता की व्याख्या कर रहे हैं, हंस का पते नहीं है। यह उस परमेश्वर का दर्शन है जिसमें सबसे पहले परम मिलता है। परम जहां जाइए, जिस गुरु के पास जाइए, जिस विद्वान के पास जाइए, जिस संत महात्मा के पास जाइए, दो चार शब्द जो पाए हो रख दो, देखो कि तेरे साथ परम है कि नहीं, सामने वाला बच्चा कच्चा है कि नहीं। पहली उपलब्धि है परम। दूसरी उपलब्धि है क्या? अनूपा। अनूपा, अनूपा माने अनुपम है, अनुपम, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी भाई? इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है और उसकी कोई उपमा ही नहीं होगी। अरे भैया, आपके देखने में इतना बड़ा ब्रह्मांड जरूर है, लेकिन जो परमेश्वर का दर्शन कर रहा है ना, वो क्या देख रहा है कि उसके एक अंश मात्र से सारा ब्रह्मांड है। जिसने देखा है भगवान को, वह यह भी देखा है कि उसी का एक अंश उससे प्रकट और पृथक हुआ, उसी का एक अंश उसी से प्रकट और पृथक हुआ, और वही ये ब्रह्मांड स्थित हो गया। वही ये ब्रह्मांड है। अभी दूसरा तीसरा अंश तो उसके पास था ही था। उसकी जब ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया तो उसी से दूसरी इकाई प्रकट हुई और वो आकर के इसको स्थित रखी है। ये सारी सृष्टि 4 सेकंड के लिए नष्ट हो जाती, नष्ट। दूसरी इकाई जैसे इसकी उत्पत्ति हुई, दूसरी इकाई उसी परमेश्वर से चलती है और वो आकर के इसको स्थित रखी है। यदि परमेश्वर दूसरी इकाई का सप्लाई बंद कर दे तो ये दुनिया साफ दिखाई देगी, साफ गोल। ये दूसरी इकाई की बलिहारी है, ये स्थित और क्रियाशील है। कौन सी उपमा, किससे उपमा करेंगे परमेश्वर का? एक अंश मात्र से तो ब्रह्मांड है, तो इस एक अंश वाले किस चीज से पूर्ण अंशी का उदाहरण देंगे? अनुपम तो दिखाई ही देगा वो, अनुपम। यानी उसके उपमा का इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है। यदि उदाहरण देना ही होगा तो उसके अंश का, जो अंश उसका है, उसका उपमा इसमें दे सकते हैं। जो उसका अंश है, उसके अंश का उपमा इसमें मिल सकता है, उसका इसमें उपमा कैसे मिलेगा? तो दूसरा ये लाभ मिलेगा आप लोग की, दिखाई देगा कि वो अनुपम है। और तीसरा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव जो आज 84 में भटक कर चक्कर काट रहा है, वह अपने उस रूप को जो सृष्टि के आदि में था, जो सृष्टि के आदि में मूलतः था, उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा कि 15 तारीख को मिल रहा है कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम ये थोड़े चल रहा है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है, दर्शन। ये उसके लिए पात्रता क्रिएट किया जा रहा है कि आप जो कचरा इन ढोंगी पाखंडी आडंबरियों द्वारा, इन लोभी लालची ठग बटमारों द्वारा जो दिल दिमाग में कचरा भगवान के नाम पर भर दिया इन सबों ने, ये तो सफाई में जा रहा है। अभी ये सारा कार्यक्रम तो अभी सफाई में जा रहा है। गया 5 दिन सफाई में, अभी तो गया 5 दिन सफाई में। अरे 3 दिन भी मिल जाए कल से
ज्ञान के विषय वस्तु को रखने के लिए तो भाग्य ही है। अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ। कोशिश करेंगे कल दिन से शुरू करने के लिए। एक बात याद रखें, जिन किसी को भाग लेना होगा दर्शन के क्लास में, उनको हर हालत में 6 कार्यक्रम को सुनना समझना होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है। हालांकि पूरा सत्संग की बात नहीं पूछा जाएगा, ये घबराइए नहीं आप लोग। जो उसमें पूछा जाएगा उसको सैकड़ों बार हम बताएंगे, मंच से रटाएंगे कि यही पूछा जाएगा। आश्चर्य है, देखिएगा, जो कम पढ़े लिखे हैं ना वो फट बता देंगे, निशान वाले हैं ना वो फट बता देंगे। आज जो पढ़े लिखे विद्वान जी है ना, ऐसा था, बस याद हो रहा है, लगेंगे खिचर खिचर पिचर कर रहे हैं, मेमोरी में नहीं बैठेगी, क्योंकि कूड़ेदान बन चुका है मेमोरी। ये शैतानी शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, पाश्चात्य पद्धति शैतानी पढ़ाई लिखाई तो है, ये प्राच्य पद्धति नहीं है, ये विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब शिक्षालय हो गया। ये विद्या नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, विद्या था विद्या तत्वम, उसका आगे चल करके वो तो लुप्त हो गया और आ गया रिजर्व परमेश्वर तक। आगे चलकर 2 भाग हो गया, विद्या और अविद्या। आगे चलकर 2 भाग हो गया, विद्या और अविद्या। विद्या किसे कहेंगे? अष्टांग योग विद्या रह गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विद्या के 8 अंग हो गए। और दूसरा क्या रहा? अविद्या। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। वेद प्रमुख अंग पर और वेदांग दूसरे नंबर पर। वेद में जो 4 वेद के 4 अंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब पढ़ाई लिखाई से किनार कर दिया गया। विद्या तत्व पढ़ाई लिखाई से बाहर, अष्टांग योग जो विद्या था पढ़ाई लिखाई से बाहर, यम पढ़ाई लिखाई से बाहर। पता नहीं इन शैतानों ने किस लाभ के लिए इस यम को निकाल दिया। सारी बर्बादी यम को विद्या से बाहर निकाल देने की है। यम माने क्या है? सत्य, सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, सत्यम वद, धर्मम चर विद्या का सूत्र था। वेश, सत्यम वद, धर्मम चर। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। अर्थ काम तो पहले से रहेगा ही रहेगा। जब धर्म में रहे चलेंगे तो काम आने के पहले अर्थ की व्यवस्था पहले रहेगी। जब धर्म में रहन सहन बनाए तो कामना पीछे और अर्थ पहले, ये निकाल दिया गया। आज हिंसा से सब परेशान है, तबाह है। सारी दुनिया आतंकवादियों से तबाह है। सब बड़े बड़े देश, चाहे वो विकासशील हो चाहे विकसित हो, सब तबाह है इन आतंकवादियों से। क्या है ये आतंकवाद? हिंसा। पढ़ाई से हिंसा निकाल दिया गया, शिक्षा से सत्य निकाल दिया गया, शिक्षा से अहिंसा निकाल दिया गया। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरे के किसी भी वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति का न लेना, बिना उसकी स्वीकृति मान्यता का न लेना, ये अस्तेय है। ये पाठ से निकाल दिया गया। आज चोरी बेईमानी लूट खसोट मूल आधार बन गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण व्यवहार में बच्चों का रहन सहन करना, पढ़ाई विद्या पढ़ाना, ब्रह्म में आचरण व्यवहार में रखना। ब्रह्म में आचरण व्यवहार में झूठ छल कपट चोरी बेईमानी
नहीं आता है, ब्रह्मचारी होता है। और तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह धन एकत्रित न करना, आता जाए उड़ाते जाओ, आता जाए उड़ाते जाओ। पहला धन का उत्तम स्थिति है धर्म, मध्यम स्थिति है भोग। यदि धर्म और भोग नहीं हुआ तो अधम नाश में तो उसको जाना ही है। उत्तम धर्म मध्यम भोग, यदि धर्म और भोग में प्रयोग नहीं हुआ तो नाश में तो उसको जाना ही है। ये किस बात को लेकर के विद्या से निकाल, शिक्षा से, पढ़ाई से निकाल दिया गया इसको? क्या नुकसान था उन सबों का? इसलिए कि तब ये पढ़ाई दैवी हो जाएगी। पढ़ाई तो आसुरी है ना, शैतानियत वाली है। इसमें ये सब पढ़ाई कैसे पढ़ाए जा सकते थे? आज क्या पढ़ाया जा रहा है? अविद्या भी नहीं। उस समय विद्या का सूत्र क्या लिखा रहता था विद्यालयों पर? सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो, विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। आज विद्या है व्यवसायिक, जो बंधन देने वाली हो। अभी पहले ही से दिल दिमाग में घुसेड़ दिया जाए छात्रों के कि तुम दरिद्र हो, अकिंचन हो, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। पहले ही से उसके दिमाग में तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो, तुम अव्यवस्थित असुरक्षित हो, भर दिया गया। ये शैतानी विद्या है। दैवी विद्या में जो भारतीय विद्या पद्धति थी उसमें पढ़ाया जाता था तुम जीवात्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम निर्विकारी हो, तुम निर्लेप हो, तुम एक सत्ता सामर्थ्यवान हो, तुम एक शक्ति सत्ता हो। ये पढ़ाया जाता था विद्या में। ये दिमाग में उसका कभी आता ही नहीं था कि नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार भी कोई चीज होता है। सत्ता शक्ति हो, तुम शिव शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति हो, ये पढ़ाई का शुरुआत होता था। इस समय क्या है? विद्या में विद्या तो किनारे हो गया, अष्टांग जो पढ़ना था, यानी अविद्या में भी चारों वेद किनार हो गया, नहीं पढ़ाया जा रहा। क्योंकि वेद जब पढ़ते तो वेद के पढ़ने में आप चाहे जो भी जैसा हो, वेद जब पढ़ाया जाएगा तो चाहे अनचाहे आपकी वृत्ति, आपकी वृत्ति, आपके व्यवहार पर ईश्वर परमेश्वर की तरफ लुढ़कने लगेंगे। आप स्वाभाविक है कि ईश्वर परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे, शिव शक्ति भगवान की तरफ आपका कदम चलने लगेगा। वे वेद भी पढ़ाई से निकाल दिए गए। बच गया वेदांग। वेदांग के 6 भाग, वेदांग के 6 भाग। शिक्षा, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। अब इसमें शिक्षा पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन। क्या है भाई? शिक्षा है, शिक्षा। शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी। पहले था ज्ञान, गुरु, बीच में हुआ विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, अध्यापक। अब हो गया शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। जब ज्ञान था तो साष्टांग मारा जा रहा था। विद्या आई तो प्रणाम किया जा रहा था, चरण स्पर्श किया जा रहा था। जब वेद था तो गुरु जी प्रणाम। आज जब शिक्षा आ गया तो साइकिल भरे, गुरु जी नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है। एक बार चेला शायद
छात्र जी नमस्ते कर रहे थे, 2 बार गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी नमस्ते, हाँ नमस्ते, चला नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? वो ठीक ठाक है? हाँ गुरु जी ठीक है ठाक है। आप साइकिल से उतर नहीं रहे हैं, साइकिल बैठे, हाँ गुरु जी ठीक ठाक है, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है। आज की शिक्षा है ये बड़ी विचित्र है। स्थिति कहां ले जा रही है? क्यों कि बेईमान गुरुजी हो गए तो छात्र भी वैसे बेईमान हो गया। शिष्टता गुरुजी में ही नहीं है तो शिष्ट छात्र कैसे पैदा होगा? जब शिष्ट गुरुजी ही नहीं रहेंगे, शिष्टता गुरुजी के ही जहन में नहीं रहेगा, तो शिक्षार्थी शिष्ट कैसे होगा? वेदांग भी 6 नहीं पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन गोल, स्पिरिचुअलाइजेशन गोल, ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज तो गोल हो ही गया। ट्रू सुपरी सत्य सर्वोच्च और संपूर्णत्व वाला ज्ञान तो किनारे ही कर दिया गया। राम जी क्या किए? जब बुलाए, जब बैठ गए लोग प्रजाजन, तब प्रजाजन के भाव रूपी दुख, भाव रूपी भावकूप, भावसागर, भावजाल, इस भाव रूपी दुख को भंजन करने वाले बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। अब क्या बोल रहे हैं बंधुजन सुनिएगा, ये भाव भंजन वाला है। अरे भाव भंजन है तभी तो कहा जा रहा है कि कर्म और भोग से जो माया के देख रेख मालिकान में है अपने को निकालिए, यही भाव है। ये भंजन है कि इसमें से निकालिए, धर्म और मोक्ष के बीच जो भगवान के देख रेख मालिकाना वाला है अपने को स्थित स्थापित कीजिए। ये भाव भंजन वाला है। देखिए राम जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि नहीं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, बहुत सीधा साधा अर्थ है, हमको तो इतनी व्याख्या भी नहीं ढंग आता है कि बहुत तोड़ फाड़ करके आगे बढ़े चले। सीधा साधा अर्थ है, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। ऐ मेरे प्रजाजनों, मैं कुछ कहने चल रहा हूं, आप लोग पसंद से मेरी वाणी को सुनिए। आप लोग पसंद से मेरी वाणी को सुनिए, समझते हुए सुनिए। कहूं न कछु ममता और आने, ऐसी वाणी है कि मेरे अंदर आप सबके बाद साथ बड़ी ममता हो गई हो, इसलिए कहूं, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ मेरे अंदर बड़ी ममता हो गई हो, तो ममता बस ये बात कहने नहीं जा रहा हूं। कहूं न कछु ममता और आनी, ममता बस मैं कुछ कहूं ऐसा नहीं है। भाव भंजन वाला है, ये ममता बस वाला नहीं है। नहीं अनित, नहीं कछु प्रभुताई, मैं कोई अनित की बात भी कहने नहीं जा रहा हूं। राम जी बोल रहे हैं कि कछु ममता बस तो मैं बोलने ही नहीं जा रहा हूं, कोई अनित की बात भी बोलने नहीं जा रहा हूं। दूसरा और तीसरा क्या है कि बनी नहीं कछु प्रभुताई, मैं प्रभुता के लिए कि आप सब हमको कहेंगे कि बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, यानी ऐसे अपने बड़प्पन के लिए भी बोलने नहीं जा रहा हूं। 3 सफाई पेश किया राम जी ने बोलने के पहले, गौर कीजिएगा आप सब। न तो ममता बस कुछ बोलने जा रहा हूं, न तो कोई अनित की बात बोलने जा रहा हूं, और न अपने बड़प्पन के लिए कि मुझे बड़प्पन मिलेगा, मुझे प्रभुता मिलेगी, ऐसा भी कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। तो क्या बोलने जा रहा हूं भाई? सुना हूं, फिर कह रहे हैं सुना हूं, कह रहा हूं जो तुम्हें सुहाई, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे।
सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। और आगे क्या बोल रहे हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सच्चा सेवक होगा, वही मेरा प्रियतर भक्त होगा, सबसे प्रियतम सबसे प्रिय होगा। मम अनुशासन मान ही जोई, जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करेगा, जो मेरे अनुशासन में रहेगा चलेगा, वही मेरा सच्चा सेवक और वही मेरा सच्चा प्रिय होगा, सबसे प्रिय होगा। ये बात तो और भी राजा वगैरह लोग कह सकते हैं। इनकी जो एक पंक्ति विशेषता की है, अगली पंक्ति पर गौर कीजिएगा। जो अनीति कछु भाखों भाई, लग रहा है कि वो माइक और कुर्सी रखे थे, लग रहा है कि रामो जी माइक कुर्सी रखे थे। जो अनीति कछु भाखों भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ऐ मेरे बंधुजनों, ऐ मेरे भाइयों, यदि मैं कोई अनीत की बात बोलूं, कोई मैं अनीत की बात बोलूं, तो आप सब भय छोड़ करके मुझे टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा। वो भी लग रहा है कुर्सी और माइक रखे थे कि आइए, मेरी कोई गलती, मेरी कोई अनीति बात हो तो मुझे समझा दीजिए, मुझे रोक दीजिए, मैं समझ लूंगा, रुक जाऊंगा, फिर नहीं अनित की बात बोलूंगा। लेकिन अनित मुझे जना तो दीजिए कि मैं कौन सी अनित कर रहा हूं, कौन सी अनित की बात बोल रहा हूं। सच बोलना अनीति है तो नीति क्या है? झूठ बोलना, ठगाई करना। सच बोलना अनीति है तो झूठ बोलना क्या है? लूट, ठगाई करना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब इतना बोल लिए, ये छूट दे लिए, तब राम जी अब अपने उपदेश को शुरू कर रहे हैं। इतनी तो उनकी भूमिका थी, इतनी तो उनकी भूमिका थी, प्रस्तावना था। तब क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य। अब गौर कीजिएगा, कौन बोल रहा है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार। किसके ये उपदेश है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार के उपदेश है। क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव की जो शरीर मिली है ना, बंधुजन, भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं। ये मनुष्य की जो शरीर मिली है ना, भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं, अर्थ के लिए खोजने के लिए, बेचने के लिए नहीं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनको भी कहना पड़ा कि सदग्रंथ गाते हैं। लोग भगवान स्वीकार कर लिए होते तो उनको सदग्रंथ नाम लेने की क्या जरूरत? मैं कहता हूं, सीधे बोल देते। वे भी कह रहे कि देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, ऐसा सदग्रंथ बताते हैं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का